नमस्कार, गुड इवनिंग। 91.9 फ्रेंड्स एफएम, I'm your चियोनिमेश। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स एफएम डिजिटल लाइव अनप्लग्ड के एक और रॉकिंग एपिसोड में। आज के हमारे गेस्ट है ना, उन्हें किसी तरह की कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। जितना कुछ मैं उनके बारे में कहूंगा वो कम ही होगा। नन अदर देन आवर शोभा प्रियो, इंडियाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्लासिकल तबला प्लेयर, नन अदर देन पंडित विक्रम घोष। বিক্রম দা, ফার্স্ট অফ অল ভেরি ওয়ার্ম ওয়েলকাম টু ইউর 91.9 ফ্রেন্ডস এফএম। কেমন আছো দাদা? অনেকদিন পর তোমার সাথে কথা হচ্ছে। আগে দেখা হতো, একসাথে বসে আমরা ইন্টারভিউ করতাম, রাইট নাও ডিজিটালি ইন্টারভিউ করছি। হাউ ইউ আর ফিলিং স্যার? Thank you, Animesh. Yes, feeling different. কেননা আগে যেরকম তুমি বললে আমরা তো সামনাসামনি করতাম, কিন্তু এরও কিছু অ্যাডভান্টেজেস আছে। এইভাবে আমরা যেভাবে অনলাইন মিট করি সেটাও এখন অনেক বেশি ফ্লেক্সিবিলিটি দিয়েছে আমাদেরকে লাইফে। So yes, to look at the positivity of it, but I'm well and touch wood so far. গ্রেট। ওকে বিক্রম দা, ফার্স্ট অফ অল কংগ্রেচুলেশনস। তোমাকে कंग्रेट्स बोलते चाहे, पूरे टीम के हमें कंग्रेट्स बोलते चाहे। तोरबाज के सक्सेस के पीछे बहुत बड़ा हाथ सर आपका है। तोरबाज के म्यूजिक की अगर हम बातें करें, जितनी अच्छी ये मूवी बनी है उतना ही अच्छा इस मूवी का गाना है। कुछ कहना चाहेंगे ओवरऑल एक्सपीरियंस इस मूवी के बारे में? Well, तोरबाज का जो स्कोर है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड स्कोर है। काम बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि आपने देखा होगा कि पूरी पिक्चर जो है वो मिडिल ईस्टर्न एरिया में लैंडस्केप की जो कल्चर है उस कल्चर स्केप के साउंड हमें रख कर काम करना था। ये डिक्टेट भी था और ये फिल्म का डिमांड भी। तो आई यूज ऑल ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड लाइव वर्जन ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट, जैसे कि है अफगानिस्तान के काफी साउंड्स है, या मिडिल ईस्ट जैसे कि ऊद है, बजूकी है, सांझ है, परकशन में दरबुका है। तो ऐसे बहुत सारे है जो आप रेगुलर फिल्म में यूज नहीं होता है। एंड द साउंडस्केप ऑफ द फिल्म इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हियर इन बॉलीवुड। और मुझे लोगों ने फोन करके भी कहा है कि इट साउंड्स वेरी हॉलीवुड, व्हिच इज ग्रेट। हॉलीवुड में एक एडहियरेंस है जो कि वहाँ पे एक लैंडस्केप या जो कल्चरस्केप है उसके साथ जुड़ा हुआ साउंड यूज होता है नॉर्मल, बिकॉज हमारे यहाँ भी है, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, बैकग्राउंड के इम्पोर्टेंस सामने आ रहा है। लेकिन ये चैलेंजिंग था क्योंकि हमारे जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है इंडिया के ज्यादातर जो है वो तो इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं या पियानो बजाते हैं, बट बजूकी या सांझ या ऊद, रबाब फॉर एग्जांपल, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले बहुत कम। लेकिन लकीली हमारा जो सेटअप है उसमें है एक नवनील करके लड़का है जो ऊद बजाता है, सांझ बजाता है। सो दरबुका वगैरह तो मैं खुद बजा लेता हूँ। सो आई वाज एबल टू डू दैट। तो इट वाज चैलेंजिंग। और भी एक चैलेंजिंग एरिया ये था कि बहुत बड़ा स्केप है फिल्म का, बहुत बिग विजुअल्स है, बहुत हम देख रहे हैं नेटफ्लिक्स पे, लेकिन ये 70 mm फिल्म है। एंड इस फिल्म का जो साउंडस्केप है वो भी 70 mm ही होना चाहिए। So that was the challenge, that how do you create that soundscape, mesh the sound of Middle East with say string sections या जो बड़े big drums है उसके साथ कैसे आप mesh करोगे। या कभी कभी ऐसा है कि जो टेररिज्म के सीन्स है वो हॉरिफिक है, लेकिन जो बच्चों का सीन है जहाँ क्रिकेट खेला जा रहा है वो सीन्स में बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्टिंग इनोसेंस है। सो वो इन आप कैसे पकड़ोगे। तो मैंने बहुत सारा छोटा छोटा साउंड किया जो कि पर्क्यूसिव है कभी, या कभी स्ट्रिंग का है, कभी फिडल है, वायलिन फिडल स्टाइल में बजा रहे हैं। सो इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग जॉब। और आई एम रियली हैप्पी, बहुत लोगों ने देख के मुझे कहा भी है, लिखा भी है कि दे लव द स्कोर एंड दिस इज वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि ये नेटफ्लिक्स में एक एडवांटेज है कि सब घर बैठ के देख सकते हैं। सो मोर पीपल वॉच द फिल्म।
बिल्कुल सर, मैं यही पूछना चाह रहा था विक्रम दा कि मूवी इतनी बड़ी है जैसे कि आपने कहा कि थिएटर में देखनी चाहिए थी, लेकिन मूवी को नेटफ्लिक्स में रिलीज किया गया, बहुत ही अच्छा रिस्पांस भी नजर आ रहा है। तो कहीं पे आपको लगा कि ये मूवी हॉल में रिलीज होनी चाहिए थी, এরকম তোমার ফিল হয়েছিল দাদা? একটু তো ফিলিং হয়েছিল যে হলে হলে ভিজুয়ালিও যে বিগ স্ক্রিনের এফেক্ট হয় সেটাও আসে। আর আহ, इसके साथ साथ जो 5.1 तो अभी नहीं, अभी 7.1 समवेयर इट्स एटमॉस एंड ऑल ऑफ दिस, तो इसका जो एडवांटेज है वो हमें नहीं मिला, क्योंकि वो बिग साउंड मिल सकता है। लेकिन नेटफ्लिक्स में आने का एडवांटेज ये है कि घर और फोन में फिल्म अवेलेबल है, तो we expect more people to see it, and also this is an international Netflix, so almost 150 languages में dubbing हुआ है, so it goes across the globe, तो ये एडवांटेज है। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, तो ऐसा ही हाल है। बिल्कुल, लेकिन रिस्पांस काफी अच्छा आ रहा है, करीब करीब 8-10 दिन हो गए हैं और रिस्पांस काफी अच्छा है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं। संजय दत्त स्टारर टोरबाज। सर मुझे बताना चाहेंगे, टोरबाज की बात जब हो रही है तो फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या था जब आपको बताया गया कि इसकी स्कोरिंग आपको करनी है? व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? देखिए, ये गिरीश मलिक जी जो डायरेक्टर है, उनका सेकंड फिल्म है, और इस गिरीश भाई और मेरा फर्स्ट फिल्म का जो कॉम्बिनेशन था वो काफी मशहूर है, क्योंकि उसके लिए सोनू निगम को ऑस्कर कंटेंशन मिला था। वेरी वेरी रेयर बॉलीवुड सिनेमा कि एक ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर कंटेंशन मिलता है। तो वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड ऑफ विद अ ह्यूज सक्सेस विद, और बिकॉज ऑफ द ऑस्कर कंटेंशन एंड एक्सपेक्टेशंस वर वेरी हाई। तो गिरीश भाई कस के साथ जो हमारा केमिस्ट्री है उसके चलते गिरीश भाई केम टू मी विद द सेकंड फिल्म एंड विद द थर्ड फिल्म एक्चुअली, जो कि अभी शूटिंग जस्ट खत्म हुआ है। तीसरा पिक्चर है बैंड ऑफ महाराजास, जिसमें आई एम ऑल्सो एक्टिंग इन दैट फिल्म आफ्टर मेनी मेनी इयर्स। So Band of Maharajas, maybe I'm doing the score. So there was a chemistry that we share, and but when he told me about Torbaz and the story and the subject and Sanjay Dutt and the star cast and the scale of the film, I was of course excited, क्योंकि ये बहुत बड़ी फिल्म है, और to be scoring a film like this takes a lot of experience, a lot of challenges are there, as I said. But since we had achieved it already in Jal once, और जल में भी साउंडस्केप बड़ा था, और वी वर कंपीटिंग इन द ऑस्कर्स विद फिल्म्स लाइक इंटरस्टेलर वगैरह, सो ह्यूज फिल्म्स के साथ मेन स्ट्रीम कंटेंशन था। तो और इस बीच में जल और अभी के बीच में मैंने काफी सारी फिल्में किए हैं, हिंदी में भी किए हैं और बांग्ला में तो बहुत करते हैं। सो आई हैव maybe 25-27 films, so the experience is way more now, and but the excitement was the same. It was very very high, and it's great to be working with Girish Bhai again. He's a very creative person, so I love working with him. हाँ सर, আমি खबर পেয়েছি कि आपने इसके ये लॉकडाउन के टाइम में बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। आप दोनों को कंटिन्यूअस एक दूसरे के टच में रहना पड़ा था। সবকিছু রেডি করে তুমি পাঠাতে, উনি দেখতেন, আবার যা চেঞ্জ করা সেটা করতেন। तो वो अगर एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें, कितना टफ था, कितना चैलेंजिंग था? चैलेंजिंग तो था अनिमेश, बिकॉज आप ये सोचो कि जल के वक्त गिरीश भाई আসতো কলকাতায়, এসে কলকাতা থেকে এক একবার 4 দিন 5 দিন 10 দিন থাকতো, করে আমরা কাজটা সামনে বসে করতাম। But here what we had to do is we had to do the work during the day with my team. शाम के वक्त उनको भेजना था, MP4s भेजते थे, फिर वो देख के वापस उनका, तो ये कुछ एक्स्ट्रा टाइम हर रोज रखा हुआ रहता कि इस वक्त हमें ये बैक एंड फोर्थ करना है। तो ये ह्यूमन बीइंग्स आर क्रिएटिव, तो वी फाउंड अ वे, एंड इट वाज नॉट अ ह्यूज एफर्ट जो पहले लगा था कि बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि वो है नहीं यहाँ हमारे साथ जब स्कोरिंग हो रहा है। तो बट 2-4 दिन के अंदर एक रिदम आ जाता है एक सिस्टम का, तो वो सिस्टम का रिदम आ गया और we completed it. We took a little more time, but of course we completed it and to satisfaction, everybody's satisfaction. So लेकिन मजा तो बहुत आया, क्योंकि ये फिल्म मुझे तब मजा आता है जब कोई दूसरा कल्चर
जी। मेरे साथ आता है। तो ये जो अफगान कल्चर की जो भाषा है, जो परकशंस है, जो मेलोडीज है, उसको इनकॉर्पोरेट करना ये चैलेंज है। तो उसके लिए थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, इंस्ट्रूमेंट्स का रिसर्च होता है। तो हर हर सीन में कैसे ये जचेगा, इसका थॉट और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इफ यू आर जस्ट डूइंग a straightforward score, you're using a piano, you're using strings, you're doing some Indian instruments, then that is easier. But with another culture, then you have to adhere to that culture. So इसके लिए मुझे काफी मजा आया काम करने में, and I'm really happy that people are loving it. तो बस देखिए, और भी सवाल है विक्रम दा सेठा में जिज्ञेस को, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि बैंड और महाराजा लेकर कुछ बातें हो जाए। शूटिंग पे जाने के पहले एयरपोर्ट पर आपने एक तस्वीर पोस्ट की थी। सर काफी अलग लग रहे हैं, हटकर लग रहे हैं, কেমন ছিল ये एक्सपीरियंस था? এত মাস পরে এয়ারপোর্টে आप एयरबस में हैं और पहुंचने वाले हैं, फ्लाइट पकड़ने जा रहे हैं, तो इस ड्रेसটা পুরো কেমন লাগলো, इसके बारे में कुछ बताइए सर। प्रोफेसर शंकुर মতো লাগছিল। I felt like I was in a laboratory in a science fiction film. It's a bit ironic that we are going through such times where we have to be packed up like this before we board a flight. Wherever we are, actually, we have to wear a mask. Ideally, you're wearing this suit, and of course, there's a bit of nervousness that how close are you. So I had booked 2 seats on the flight for myself, so that there's social distancing maintained. So, but yeah, of course, at the end of the day, going to Punjab in Chandigarh and then to Patiala and shooting was great fun. बहुत ही मजा आया। और बिल्कुल। but पूरा पर ये पूरा मास्क है, सैनिटाइजर है, एफर्ट, बड़ा यूनिट के लिए तो बहुत ही एफर्ट है। तो yes, that was a bit cumbersome, but you have to do what you have to do। और लेकिन काम का तो बहुत ही मजा आया। बिल्कुल, काम के बारे में जानना चाहेंगे सर। बैंड और महाराजा की जब बातें हो रही है, कुछ अगर हमारे साथ शेयर करें आप, कुछ अगर हमारे साथ बताना चाहेंगे। এই Well, ছবিটা আমি একটু দেখাতে চাই, जहाँ पे आप म्यूजिक एक्टिंग भी आपने की इस मूवी में। সেটা নিয়ে একটু কথা বলবো। म्यूजिक लेके सबसे पहले बातें कर लेते हैं सर। हाँ, म्यूजिक ব্যান্ড অফ মহারাজাস একটা ছবি যে ছবিটাতে আবার এই এটাতে মিউজিক টেররিজম, তো মিউজিক মিউজিশিয়ানসদের উপর যে অনেক দেশে এরকম ফতোয়া জারি হয় বা টেররিজম ঘিরে থাকে তাদের লাইফে, সেটা নিয়ে এই ছবিটা। और इस फिल्म का म्यूजिक जो है वो ये भी काफी हटके है। ये व्हेन इट विल बी रिलीज्ड यू विल सी, बिकॉज़ आई हैवंट स्टार्टेड स्कोरिंग द बैकग्राउंड। अभी तक एक गाना मैंने बनाया है, इश्क वल्ला, जो कि काफी हाई एनर्जी सॉन्ग है। उसमें भी बहुत सारे लाइव इंस्ट्रूमेंटेशंस है, और पंजाब, सिंध पंजाब उस साइड का गाना है, और जो मैंने कंपोज किया है। और my mother, many people know, is from the Patiala Gharana of singing, so she learned from Patiala Gharana. So I have a certain idea of the singing style in Punjab, especially the Patiala style. So गाना उस तरह से क्रिएट हुआ है। गाना में पंजाबी एलिमेंट काफी स्ट्रांग है, इंस्ट्रूमेंटेशंस भी बहुत क्रिएटिव है, और बैकग्राउंड तो अभी तक बस डिस्कशंस है, चल रहा है कि हाई एनर्जी बैकग्राउंड होगा इसमें। और हमारा जो रोल है वो, आई एम एन अफगान परकशनिस्ट गोज थ्रू फिरोज फिरोज का रोल है, फिरोज जमशेद का रोल है, जी। जहाँ एक फ्लैशबैक है जिसमें मैं पूरा दाढ़ी लगा के हूँ, और लेटर ऑन जो है वो दूसरा लुक है। यू हैव इट ऑल। तो ये স্যার मैं পুরো হোম দাদা আমি পুরো হোমওয়ার্ক করে বসি দাদা। good, good. So खूब interesting role था। It's a very emotional graph of the it is just challenging। थोड़ा बहुत एक्शन सीक्वेंसेस भी है, और मैं कुछ बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा उछल कूद है, भागना है, एक आध बम है। सो ये सब अरे वाह! है, there's some bombs and some bullets and stuff. So it was very interesting for me to have that experience। और इसके अलावा ग्राफ जो है कैरेक्टर का, उसमें स्कोप है कुछ
one or two scenes were quite strong. और सबसे मजा ये है कि उसमें परफॉर्मेंस का भी जगह बहुत है। एक पूरा सीक्वेंस है जहाँ पे मैं तबला बजा रहा हूँ एक कॉन्सर्ट में और सारे लोग आके बैठे हैं, और काफी सीक्वेंसेस हैं जहाँ पे मैं ये बैंड के साथ में बजा रहा हूँ और मेरा ही कंपोज किया गाना बज रहा है और मैं उसको बजा, तो जो मैंने ट्रैक में बजाया वही मैं लाइव ऑन स्क्रीन भी बजा। तो there is a that was fun, that is a rare opportunity, rare experience। बहुत कम लोगों का हुआ होगा कि अपना ही म्यूजिक पे खुद ही उसको आप बजा रहे हो या गा रहे हो। सो दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मैडम महाराज लेके बातचीत और ज्यादा मैं बाद में कर सकता हूँ, क्योंकि आई एम नॉट अलाउड टू स्पीक टू मच अबाउट इट बिकॉज़ द मूवी इज फार फ्रॉम रेडी येट, बट यस it was a lovely experience। কিন্তু আমি লাস্ট একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো, which is more tough তোমার মনে হয়, म्यूजिक कंपोज करना या एक्टिंग करना सर, कैमरा को फेस करना और एक्ट करना? अभी आप क्या कहेंगे इसके बारे में? एक तो मुझे एक्टिंग तो मेरे लिए प्रायोरिटी है नहीं। एक्टिंग इज जस्ट शौकिया है। जब मैं हॉट नीरज जुनू किया था 15-16 साल पहले, उसके बाद काफी सारे डायरेक्टर्स ने मुझे ऑफर किया था एक्टिंग का। कम से कम 25-30 फिल्म में छोड़ चुका हूँ, बट आई नेवर वांटेड टू डू एक्टिंग बिकॉज एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है कि एक्टिंग करने से जो कोर एक्टिविटी है उससे ऑडियंस का दिमाग हट जाता है। उसको लगता है कि ये तो अभी एक्टर बन गया है, तो दैट वाज नॉट माय प्रायोरिटी, क्योंकि म्यूजिक मेरा प्रायोरिटी है। तो म्यूजिक करना मुझे बहुत 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 ज्यादा मजा एक्टिंग से, लेकिन एक्टिंग में भी मजा है, उसका भी मैं मजा लेता हूँ। जो रोल है अभी जो मैं कर रहा हूँ मैडम महाराजस में, इट्स एन इंटरेस्टिंग रोल, तो उसका मजा है। नया एक्सपीरियंस है, नया एक्सपीरियंस का मजा लेना चाहिए और ले भी रहा हूँ। लेकिन म्यूजिक तो भगवान है मेरे, और उसके साथ कोई भी दूसरा फॉर्म का कंपैरिजन नहीं होता है। सो यस, इट इज म्यूजिक ऑल द वे। क्या बात है। तोरबाज लेके सवाल है, लेकिन उससे पहले दादा একটা আমি তোমায় কিছু দেখাতে চাই। सर आपके प्रोफाइल में जैसे ही हम एंटर करते हैं तो विक्रम घोष के नीचे लिखा हुआ है, इफ यू टेक योरसेल्फ टू सीरियसली यू विल बिकम द जोक। सर थोड़ा रोशनी डालिए इसके बारे में। मुझे ये लगता है कि हम लोग बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं सब कुछ। आप सीरियसली जरूर लो, आप जिंदगी को सीरियसली लो, लेकिन आप अगर आप में एक फिलोसॉफिकल बेंट है या एक स्पिरिचुअल बेंट है, तो आपको ये लगेगा कि आप ही दुनिया का सेंटर नहीं हो, आप ही यूनिवर्स का सेंटर नहीं हो। ये थॉट तो आप में कुछ आइडिया आएगा कि आप कितने छोटे हो। आप जितना भी बड़ा स्टार हो या जितना भी बड़ा आपका औहदा हो, आप इस यूनिवर्स के सामने आप तो बस एक चींटी जैसे हो। तो अगर वो थॉट लेके हम चले तो लगेगा कि मैं जो हूँ वो ऐसा भी कुछ नहीं है कि मेरे बिना दुनिया नहीं चले। तो थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर रख के अगर चल सकते हैं तो अपने आप हंस सकते हैं, तो मुझे लगता है लाइफ इज लाइटर, लाइफ इज बेटर। और जो हमें हमारे फैन हैं, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, उनको भी ये बोलना जरूरी है कि भैया आप बहुत ज्यादा सीरियसली मत लो, क्योंकि आप सीरियसली इतना लोगे तो आपका जो नेगेटिव मोमेंट्स है लाइफ में वो बहुत बड़ा हो जाएगा। और थोड़ा सा ह्यूमर रख के चलेंगे तो फेलियर में भी थोड़ा बहुत मजा लेके आप निकल जाओ। बिल्कुल सही कहा विक्रम दा। वेल एक बार फिर से हम तोरबाज लेकर अगर बातें करें तो जैसे कि सब हम जानते हैं जिन्होंने मूवी देखी है, रिफ्यूजी कैंप दिखाया गया है इस मूवी में, अफगानिस्तान को दिखाया गया। तो दादा जब म्यूजिक रेडी করছিলে तो वहाँ के लोग, कल्चर और যে चीजें होती है, प्लेस जो है, उन पर ध्यान आपने दिया था बहुत ज्यादा? ওইগুলো জিনিসগুলো ছোট ছোট জিনিসগুলো মাথায় রেখে মিউজিক কম্পোজ করেছিলেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা তো করতেই হয়, কারণ গিরিশ ভাই একটা খুব স্পেসিফিক देश, कंट्री, कल्चर देखिए ছবিটাতে। तो ये जो कल्चर है, ये जो पीपल है, जो फेसेस है, वो वहां के फेसेस है।
जी। और वहाँ के कल्चर है, वहाँ के एक्सेंट है भाषा में, तो म्यूजिकली आपको वो समझ के काम करना ही पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं हो सकता कि आप अचानक आपने एक सीन में ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट डाल दिया तो नहीं जो याद है। तो मैच नहीं करेगा विजुअल के साथ। तो मुझे लगता है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉल। लाइक वी हैव नॉट यूज्ड सरोद इन द फिल्म, बट वी यूज्ड रबाब। तो सरोद का प्रोड्यूसर रबाब है, और रबाब कम्स फ्रॉम द मिडल ईस्ट, एंड वी हैव यूज्ड द रबाब। सो ये छोटी छोटी जो जो चीजें हैं, ये एक बैकग्राउंड स्कोर जो है उसका अ, उसका औकात बताता है कि ये बैकग्राउंड स्कोर किस लेवल का है, कि डिटेलिंग कितना है इसमें। उन्होंने रबाब यूज किया कि नहीं, जो कि वहां का उन्होंने सांझ यूज किया कि नहीं, जो उन्होंने दरबुका यूज किया कि नहीं। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच आई थिंक आर द हॉलमार्क्स ऑफ अ गुड स्कोर। तो ये दिमाग में रख के काम जरूर करना चाहिए, और हमने भी किया है। ग्रेट ग्रेट। तो डायरेक्टर गिरीश की बातें होनी चाहिए, गिरीश सर की बातें होनी चाहिए। आपके साथ उनका बहुत पुराना रिश्ता रहा है, तो सर उनके साथ काम करना कैसा लगता है? थर्ड मूवी में भी अब आप काम कर रहे हैं, तो ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस सर? गिरीश भाई के साथ अभी तो वी हैव बीन वर्किंग टुगेदर फॉर आई थिंक 10 इयर्स नाउ, क्योंकि जब टाइम से काम कर रहे हैं। फिर हमारे और एक काम हमने साथ में किया था, जो मेरा जो बहुत बड़ा मैग्नम ओपस काम था 2012 में, वंदे मातरम। मेरा जिसमें मैंने 22 आर्टिस्ट ऑफ द कंट्री को लेके काम किया। दैट प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट में वीडियो गिरीश भाई ने किया। I had requested him when he did a fantastic. Anybody can go to YouTube, search Bikram Ghosh Vande Mataram and see that video. It's a lavish scale video and brilliantly shot. So then Jal, then Turbaz, we Band of Maharajas. So 10 साल में हमने काफी टाइम भी बिताया साथ में. We've hung out a lot, and I really like him. I think he's an honest man. He's got a very very creative headspace. बहुत creative है. कुछ भलता थॉट्स उनके दिमाग में चलते रहता है. स्टोरी आइडियाज बहुत ही यूनिक है, और कैमरा तो कमाल का समझते हैं. जो एंड द वे ही सीज सिनेमा इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट पीपल. और हमारा हमारा याराना का बहुत और भी है. जैसे फूडी है, वो भी हूँ. ओके। एंड if we go to a particular city, like we've gone on several times, we always search out the food there and check out what's the local cuisine. तो ये सब करते हैं, और क्रिएटिव बातचीत होते रहते हैं. म्यूजिकली वो म्यूजिक बहुत अच्छा समझते हैं. ही इज वेरी वेरी क्लूड इनटू म्यूजिक. तो हम काफी शेयर भी करते हैं एक दूसरे के साथ कि ये हमने सुना, आपको कैसा लगा. उन्होंने भेजा, विक्रम भाई आप सुनो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग म्यूजिक है, ये साउंड देखो, ये कौन सा परकशन है, ये परकशन इंस्ट्रूमेंट बड़ा अच्छा. So this keeps going on, and it's going on for now 10 years now. And we also had a lot of fun when we went to Los Angeles to campaign for the Oscars. सोनू भाई के घर में हम रहे थे, and the three of us had a complete blast. We had a fantastic time. Never forget that time. So yes, there are many memories with him. He's a lovely person. I love him, and I have a lot of admiration for him. क्या क्या बात है। तो उर्बास के सक्सेस के बाद अब हमें इंतजार है इस वक्त बैंड ऑफ महाराजा भी सब कुछ रेडी हो जाए और विक्रम दा को हम एक्ट करते हुए और म्यूजिक तो आपने दिया ये करते हुए देख पाएंगे। तो सर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स নিয়ে যদি কথা বলি আরো কি কি কাজ করছো একটু যদি তোমার ফ্যান্সদের সাথে যদি একটু শেয়ার করে দাও। तो अनिमेश, of course, वेल थोड़ा सा डिस्कनेक्ट विक्रम दा हो गए हैं और बहुत जल्द हम उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। राइट नाउ जोन से फ्रेंड्स एफएम डिजिटल लाइव अनप्लग्ड, जहां पर आज के हमारे गेस्ट हैं नन अदर देन इंडियाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्लासिकल तबला प्लेयर पंडित विक्रम घोष। उनके साथ আমরা আড্ডা মারছি, দারুণ আড্ডা চলছে और तोड़बाज के सक्सेस के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है। जी हाँ, आपने इस मूवी को अगर नहीं देखा है तो आप नेटफ्लिक्स में जाकर देख सकते हैं। संजय दत्त की ये मूवी है और बहुत ही अच्छी मूवी है। अफगानिस्तान दिखाया गया है, अफगानिस्तान के कैंप दिखाए गए, रिफ्यूजी कैंप दिखाए गए हैं और इस मूवी को आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स में। तो বিক্রম দা আমাদের সঙ্গে রাইট নাও আছেন, ওনার সাথে আমরা কানেক্ট করার চেষ্টা করছি। আই থিঙ্ক ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে লাইন, তো উনি চলে এলেই আমরা শুরু করে দেবো। আর কেমন লাগছে फ्रेंड्स एफएम डिजिटल लाइव अनप्लग, केमन लागছে একটু জানাও। आज हमारे साथ विक्रम दा हैं और कल होगा रविवार की शाम सितारों के नाम एक और गेस्ट के साथ आपकी मुलाकात में कराऊंगा। लेकिन राइट नाउ विक्रम दास साथे আমরা আড্ডা মারছি और उनकी अपकमिंग मूवीज के बारे में हम जान रहे थे और वो हमें बता रहे थे कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस
तोड़बाज का। इस मूवी को आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स में, संजय दत्त की मूवी है और इस मूवी को म्यूजिक दिया है none other than আমার সবার প্রিয় পণ্ডিত বিক্রম ঘোষ ने। বিক্রম দা আমাদের সঙ্গে রাইট নাও আছেন। স্যার ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিল। ওয়েল একটু জানতে চাই একটু আপকামিং প্রজেক্টস নিয়ে একটু যদি জানো প্লিজ। voice. Hello. ক্যান ইউ হিয়ার মি স্যার? বিক্রম দা Hello. শুনতে পাচ্ছো? या आई कैन हियर यू। Disturbance आ रहा है. You can hear me? या परफेक्ट। Whenever you are speaking, I'm getting this. This happens on StreamYard. এখন কিন্তু আমি শুনতে পাচ্ছি, কারেক্ট পারফেক্ট শুনতে পাচ্ছি। खटखट खटखट साउंड आ रहा है आपके वॉइस से। सर आप सुन पा रहे सर? कैन यू हियर मी सर? नो। বিক্রম দা শুনতে পাচ্ছো এখন? হ্যালো। या कैन यू हियर मी सर? শুনতে পাচ্ছেন? তোমার মাইক থেকে আসছে। হ্যালো চেক 1 2 চেক 1 2। বিক্রম দা শুনতে পাচ্ছো? তুমি কি লগ আউট করে ঢুকবে আরেকবার? দেখছি তাহলে একবার কানেক্ট করার চেষ্টা করছি আমি। ওকে ওয়েল বিক্রম দা আমাদের সঙ্গে আছেন। বিক্রম দা আমি কিছু শুনতে পাচ্ছ না দাদা? হ্যালো। আমি কিন্তু শুনতে পাচ্ছি। Just jump out one. হ্যালো চেক 1 2। বিক্রম দা ক্যান ইউ হিয়ার মি? হ্যালো। Better. हाँ अब आया। হ্যাঁ কারেক্ট। বিক্রম দা আমি জিজ্ঞেস করছিলাম একটু আপকামিং প্রজেক্টস নিয়ে একটু যদি বলো প্লিজ। I'll tell you what. I heard your question. You want me to talk about the current projects, right? আমি just बोले दिच्छी। हाँ। So अभी तोड़बाज या बैंड ऑफ महाराजाज इसके अलावा काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑनगोइंग है। बांग्ला में काफी सारे फिल्म्स हैं, lot of very big films. There's Arindam Seal's Maya Kumari, which is almost complete. It is a musical with 12 songs. There is Avijatrik, Shubhrajit Mitro's film, a beautiful film in black and white, a tribute to the Apu trilogy. That is also complete. There is Dhruva Banerjee's magnum opus Golandas, starring Dev, which is currently ongoing. I've done the songs. Two songs are still left, and then the background will come in. There is Shubhrajit Mitro's two other films, Maya Mrigoya, and there's the other one is Arunok. There are a whole bunch of albums. There is a rap album I'm doing. After the success of Genda Fool, people want me to do rap albums. There is a new Rhythmscape album coming on, and there's a fantastic project which is complete and should be released soon once the videos are done, with Hariharan ji, the great singer. तो उनके साथ एक जहाँ मेरा म्यूजिक और उनका वॉइस है। तो ये सब चल रहा है, काफी सारा काम है। पैंडेमिक भी चल रहा है। मैं शोज ऑफ कोर्स आर अ बिट कॉम्प्रोमाइज्ड, ट्रैवल कम है अभी, बट ऑनलाइन शोज काफी कर रहे हैं। एक वंडरफुल कंपनी है प्ले गुड म्यूजिक, उनके साथ ऑलरेडी 15 शो कर चुके हैं ऑनलाइन शोज। So yes, work is going on. গ্রেট স্যার, গ্রেট স্যার। স্যার শুনতে পাচ্ছেন এখন? শোনা যাচ্ছে বিক্রম দা? বিক্রম দা ক্যান ইউ হিয়ার মি? শোনা যাচ্ছে না? You can't hear. Okay sir, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. बहुत अच्छा लगा आपके साथ हमने बातें की। Thank you so much विक्रम दा, thank you so much. Nice talking to you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. একটু নেটওয়ার্কের ইস্যু হয়েছিল। আমাদের সঙ্গে ছিলেন none other than আমাদের সবার প্রিয় विक्रम घोष, जिनके साथ हमारी बिल्कुल लाइव बातें हो रही थी 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। टेक्निकल थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, लेकिन उन्होंने पूरी बात बताई। तोड़बाज के सक्सेस के पीछे विक्रम दा का बहुत बड़ा हाथ है। और आज हम बातें कर रहे थे फ्रेंड्स एफएम डिजिटल लाइव अनप्लग्ड में विक्रम दा के साथ। ढेर सारी बातें उनके साथ हुई, उनके मूवी के बारे में हमने जाना, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी हमने जाना। वेल आज के लिए बस इतना ही। कल मुलाकात होगी रविवार की शाम सितारों के नाम में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। लव यू, टेक केयर एंड गुड नाइट।